प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग के माध्यम से एक बहुत बड़े भ्रम का पर्दाफाश करेंगे। एक बहुत बड़ी संशय का खंडन करेंगे, निवारण करेंगे कि क्या कलयुग में सतयुग आएगा। सज्जनों, आज संसार के कुछ संतों ने एक बात फैला रखी है कि कलयुग में सतयुग आएगा। अभी कलयुग चल रहा है, फिर इसी कलयुग में सतयुग आने वाला है। सज्जनों, आज इस हम पूरी बात को, इस पूरे भेद को ढंग से, अच्छे ढंग से, सरल ढंग से क्लियर करेंगे, साफ करेंगे कि क्या कलयुग में सतयुग आएगा। अगर आप सभी ने हमारा सत्संग सुन लिया तो इस सबसे बड़े भ्रम से आप निकल जाएंगे कि कलयुग में सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से सुने। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आने लगे और आप सभी परमात्मा की दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में आश्रम पर, सदगुरु के आश्रम पर आश्रम निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें सदगुरु के परम भक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, जो जिला प्रयागराज की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान आया है। खूब आशीर्वाद। सज्जनों, आप सभी जो भी भक्त हंसजन आते हैं, उनके रुकने में और लेटरिन बाथरूम जाने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके निवारण हेतु आप सभी के सहयोग से आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। संतों की सेवा के लिए, जिज्ञासुओं की, भक्तों की सेवा के लिए आप सभी का खूब खूब आशीर्वाद है। आप सभी को। सज्जनों, ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर हैं क्या? ये सृष्टि जो है, ये चारपन की सृष्टि है। कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो सृष्टि है, जो संसार आप देख रहे हैं, इसमें चारपन होते हैं। चारपन क्यों होते? क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्म की शरीर है। ये जो सृष्टि है, जो धरती, चांद, तारा, आकाश, पानी, पवन, पताल आप सभी देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये ब्रह्म की शरीर है। ब्रह्म, जिन्हें निरंजन भगवान कहा जाता है, ओम कहा जाता है, प्रातपर ब्रह्म कहा जाता है, निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, आदि नामों से वेदों में उन्हें संबोधित किया गया है। उन्हीं निरंजन ब्रह्म की ये संसार जो है, वो शरीर ही ये संसार है। ये सृष्टि उनकी शरीर है। पानी, पवन, धरती, आकाश, ये सारा उनका शरीर है। इस शरीर की चार अवस्थाएं हैं। निरंजन ब्रह्म के शरीर की चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है? सतयुग। सतयुग की अवस्था उसे कहते हैं जब ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब ब्रह्म शुरुआती शरीर पकड़ते हैं, अपनी धारण करते हैं। उस समय का जो वो समय काल होता है, उसको सतयुग कहते हैं। फिर धीरे धीरे दिन बीतता है, शरीर, ब्रह्म की शरीर और पुरानी होती है तो त्रेता उसे कह देते हैं, फिर द्वापर कहते हैं, फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट आती है उसे कलयुग कहते हैं।
कलयुग के बाद ब्रह्म जो शरीर पकड़ा है ये सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। जैसे आपने मनुष्य शरीर धारण किया है, आपकी मनुष्य शरीर है, इसकी भी चार अवस्थाएं हैं, चारपन: बचपन, जवानी, ढलानी और बुढ़ापा। चारपन के बाद आपकी शरीर का विनाश हो जाता है, आपकी शरीर छूट जाती है, इसका नाश हो जाता है। कौन कौन से चारपन है? जब बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। जब आपकी आत्मा शरीर से संपर्क बनाती है, जब शरीर धारण करती है, तो उसे कहते हैं बचपन। फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है, जवानी। फिर धीरे धीरे शरीर नीचे की तरफ उतरता है, उसे कहते हैं ढलानी। फिर शरीर जर्जर होता है तो उसे कहते हैं बुढ़ापा। उसके बाद आपकी शरीर का क्या होता है? विनाश हो जाता है, शरीर छूट जाती है। यानी कि चारपन के बाद आपकी शरीर छूट जाती है। सेम इसी प्रकार से जैसे आपकी शरीर चारपन के बाद छूट जाती है, वैसे ही ब्रह्म की शरीर चारपन के बाद छूट जाती है। कौन कौन से पन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इस समय ब्रह्म की शरीर की लास्ट अवस्था चल रही, जिसे कहते हैं कलयुग। ब्रह्म की शरीर की लास्ट अवस्था चल रही, कलयुग जिसे कहते हैं। अब कलयुग में कभी भी इस सृष्टि का विनाश हो सकता है। जैसे बुढ़ापे में कभी भी शरीर छूट सकती है आपकी, उसी तरीके से अब कलयुग जो है ब्रह्म की लास्ट अवस्था है। अब इस अवस्था में कभी भी सृष्टि का विनाश हो सकता है। अब इसमें कुछ संत कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। सज्जनों, आप जरा विचार करें कि क्या बुढ़ापा में बचपना आ सकता है वापस? नहीं। क्या शरीर का परिवर्तन हो सकता है? नहीं। बुढ़ापा से शरीर केवल मृत्यु तक जा सकती है, बचपना में नहीं जाएगी वापस। क्योंकि बचपना से चल करके वो जवानी में आई, जवानी से ढलानी में आई, ढलानी से बुढ़ापे में आ गई। अब बुढ़ापे से सीधा मृत्यु सैया तक जाती है। ये नहीं होता है कि बुढ़ापे से सीधा बचपना में चली जाती, नहीं। अब इस शरीर का विनाश हो जाता है, बुढ़ापे के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। सेम इसी प्रकार से ये कलयुग है, ब्रह्म की लास्ट अवस्था है। इस लास्ट अवस्था में ब्रह्म की शरीर छूट जाती, सृष्टि का विनाश हो जाता है। कलयुग के बाद सृष्टि का विनाश हो जाता है, सतयुग नहीं आता है। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, उन्हें न सृष्टि का ज्ञान है, न ब्रह्म का ज्ञान है, न ही जीवन मरण का ज्ञान है, न ही परमात्मा का ज्ञान है। क्यों? अगर ज्ञान होता तो उन्हें ये जरूर पता होता कि सृष्टि ब्रह्म की शरीर है। जैसे हमारे और आपके शरीर के चारपन होते हैं, उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर के भी चारपन है। चारपन के बाद आपकी भी शरीर छूटती है और चारपन के बाद ब्रह्म की भी शरीर छूट जाती है। प्यारे भक्त जनों, आप सभी इस भ्रम में कभी भी ना रहें कि कलयुग में सतयुग आएगा, आप आनंद करेंगे। नहीं। अब कलयुग है, कलयुग का विनाश हो जाना है, सृष्टि का विनाश हो जाना है। बहुत दर्दनाक मौतें होंगी सभी की। इस भयानक अंत से, कलयुग के भयानक अंत से बचें। कलयुग में सतयुग की अपेक्षा ना करें आप। यदि आप कलयुग में सतयुग की अपेक्षा करते हैं तो जो कलयुग यानी सृष्टि का भयानक अंत है, उसमें आप बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे, बहुत दर्दनाक मौत होगी। सोच भी नहीं सकते कि कितनी कष्टदायी मृत्यु होगी कलयुग के अंत में आपकी। जो भी लोग कलयुग में सतयुग का इंतजार कर रहे हैं, वो अज्ञानता में फंसे हुए, क्योंकि कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, सीधा सृष्टि का विनाश होगा। और सृष्टि का कभी भी विनाश हो सकता है। इसीलिए ये जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान का सत्संग है, जो सदगुरु कबीर साहब की असली साधना है, वो आप सभी के पास पहुंच रही है। ये सत्संग आप सभी के पास जा रहा है, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है।
कि आप लोगों तक ये सत्संग पहुंचे, आप लोग सुने समझे, साधना करें और एक कलयुग में होने वाले भयानक अंत नरसंहार से बच जाएं। सज्जनों, इस अज्ञानता में कभी भी ना रहें कि कलयुग में सतयुग आएगा। नहीं, बुढ़ापे में बचपना वापस नहीं आता है, शरीर का परिवर्तन नहीं होता है। बुढ़ापे के बाद सीधा शरीर छूट जाता है, शरीर का विनाश हो जाता है। जैसे आप बुढ़ापे में हैं तो वापस आपका बचपना नहीं आएगा। बुढ़ापे की शरीर में और बचपना में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप बुढ़ापे में कल्पना करें कि हमारा बचपना आ जाएगा, तो ये कल्पना महामूर्खता है, अज्ञानता है और कुछ नहीं। ज्ञानवर्धक सोच नहीं है ये अज्ञानवर्धक सोच है जो कलयुग में सतयुग का इंतजार कर रहे हैं। वो ज्ञानवर्धक सोच नहीं रखते अपनी, उनको अपनी सोच को ज्ञानवर्धक बनाना चाहिए और कलयुग में होने वाले, कलयुग के होने वाले भयानक अंत से बचना चाहिए उन्हें। कलयुग के भयानक अंत से आप तभी बच सकते हैं जब परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। क्योंकि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही हैं जो जन्म और मरण के चक्कर से आपको निकाल सकते हैं। इनके अलावा सृष्टि में कोई हइये नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा किस तरीके से इस जन्म मरण से मुक्त होगी, कोई नहीं जानता है। इस भेद को केवल और केवल पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही आकर के बताएं। आत्मा परमात्मा के भेद को वही जानते हैं कि ये जीव कैसे दुख में फंसा और कैसे निकलेगा, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात को माने आप सभी, उनके सत्संग को श्रवण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। उनके द्वारा दी गई साधना, उनके द्वारा बताई गई युक्ति आप सभी अपने जीवन में अपनाएं। और जो उनकी युक्ति है, वैसे तो हर किसी संत के पास नहीं है, उनकी युक्ति हम जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की साधना है, असली भजन पद्धति है, उसको अप्रैल में हम आप सभी को बताएंगे। जल्दी ही तारीख निर्धारित कर दी जाएगी कार्यक्रम की, दीक्षा कार्यक्रम की। आप सभी सत्संग सुनते रहिएगा, तारीख आपको पता चल जाएगी। उसमें हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली ज्ञान को बताएंगे अप्रैल में। तो प्यारे भक्तजनों, आप सभी लोग इस भ्रम से निकल जाएं कि कलयुग में सतयुग आएगा। नहीं आएगा। कलयुग से सीधा सृष्टि का विनाश होगा, सतयुग वापस नहीं आएगा। बुढ़ापे में बचपना लौट कर नहीं आता। बचपना क्या है? सतयुग। जवानी क्या है? त्रेता। ढलानी क्या है? द्वापर। बुढ़ापा क्या है? कलयुग। ये ब्रह्म के शरीर की अवस्थाएं। ब्रह्म की शरीर की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्म जब शरीर धारण करता है उसे सतयुग कहते हैं। नई नई शरीर होती है, उसमें कोई लोगों को रोग ब्याज नहीं होता है, हट्टे कट्टे लोग होते हैं उसमें। उसके बाद ब्रह्म की शरीर की जवानी आती है, जिसे कहते हैं त्रेता। ढलानी को कहते हैं द्वापर और बुढ़ापे को कहते हैं कलयुग। कलयुग के बाद सीधा शरीर का अंत हो जाना है, सृष्टि का विनाश हो जाना है। इसमें कोई सतयुग लौट कर नहीं आएगा। झूठी आशा मत लगाना। प्रभु का भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो। इसके अलावा दूसरी आशा करोगे कि हम सतयुग में जाकर आनंदित हो जाएंगे, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, तुम्हारी आशा केवल परमात्मा से होनी चाहिए। साहिब कहते हैं, आशा एक हरिदेव की, दूजी आस निराश, दूजी आशा मारी सी,
ज्यों चौपरे की आस। सज्जनों, आशा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं केवल और केवल परमात्मा की करो। हरिदेव यानी हरि नाम यानी कि परमात्मा। उनके अलावा तुम दूसरी अपेक्षा करते हो संसार में, चाहे सतयुग से हो या और किसी से हो। सारी की सारी आशाएं, सारी की सारी अपेक्षाएं आपको जन्म मरण में ले जाएंगी। इच्छा, आशा, प्यास, तड़प केवल और केवल परमात्मा की होनी चाहिए और किसी की नहीं। अगर और किसी की करते हो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आशा एक हरि नाम की और न चितवी दास, जोई चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। आपकी आशा केवल और केवल हरि यानी परमात्मा की होनी चाहिए और किसी चीज की आशा नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी आशा आप करते हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो भी दूसरी आशा है आपकी परमात्मा के सिवाय वो काल की फांस है। उस आशा से आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे भक्तजनों, कलयुग में सतयुग की आशा मत करना। ना ही कलयुग में सतयुग आएगा और ना ही आपकी जन्म मरण से मुक्ति होगी। अगर मुक्ति करना है, मुक्ति पाना है तो केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करो, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करो। उनकी आशा करोगे, उनकी इच्छा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। उनकी भक्ति करोगे, मुक्त हो जाओगे। कलयुग में सतयुग आ जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा। जन्म मरण में फिर भी जाओगे। वैसे तो कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता है। ये एक अज्ञानता है, ये एक मूर्खता है ऐसा सोचना कि कलयुग में सतयुग आएगा। नहीं आएगा। अगर इच्छा ही करनी है, इंतजार ही करना है तो प्रभु का करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का गुणगान करो, संतों की सेवा करो, मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा कुछ करते हो मुक्त नहीं हो पाओगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भक्त हंस जनों के कल्याण हेतु, आप सभी भक्त हंस जनों के उद्धार हेतु हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं, 5 ग्रंथ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, बीजक और साखी को समझने के लिए 3 ग्रंथ और लिखी गई, जिससे बीजक और साखी ग्रंथ आपको समझ में आएगी। यदि आप इन 5 ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो आपके सारे संशय चले जाएंगे। बहुत ही अनमोल ग्रंथ हैं ये, बहुत ही दिव्य और दुर्लभ ग्रंथ हैं। आप सभी जरूर पढ़ें इन्हें। परमात्मा का ज्ञान भरा पड़ा है। जिन भी भक्त हंस जनों को ये ग्रंथ चाहिए वो हमसे संपर्क करें, आपको सस्ते दामों में किताबें पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संग से, प्रवचन से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त हंस जनों, श्रोता गणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा सत्संग बोलने का अभिप्राय, ज्ञान सुनाने का अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था। हम तो आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं, असली परमात्मा को जनाना चाहते हैं कि आप असली परमात्मा को जाने, असली भक्ति करें ताकि आपका कल्याण हो सके। हम आपके शुभचिंतक हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। हमसे और आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम आपके भाई हैं, आपकी भलाई सोच रहे हैं। हमें आपको दुख देना नहीं है, आपका कल्याण कैसे होगा इस विधि को सोचना है, क्योंकि हम संत हैं। इसलिए मेरी बातों का आप बुरा मत मानिएगा। अगर फिर भी मेरे शब्दों से आपको हृदय में ठेस लग गई हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा।
इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।